साले 2 कौड़ी के आदमी, तुझे पता ये कौन है? लखनऊ की सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और तू साला किससे जमा लड़ा रहा है? बेबी देख क्या रहे हो, मारो ना इसको। साले साले आज के बाद ना हम लोग को परेशान करते हुए दिख गया ना, इतने थप्पड़ और मारूंगा ना तेरा होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे साहब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो साइड में ही खड़ा था ना, और आप लोग फालतू में मुझे मार रहे हैं। साले तेरी क्या गलती है? साले 2 कौड़ी के आदमी, शायद तू भूल रहा है मैं ना एक इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर एक तो साले तेरी गलती, बाइक बीच में लगाए खड़ा कर रखा है और मैडम ने तुझे बोला तू इनसे बदतमीजी कर रहा है। साले थाने ले जाके इतने लठ बजाऊंगा ना तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बेबी आप इसकी इतनी बकवास सुन क्यों रहे हो? आप एक काम करो ना, मारो इस साले को, तब समझ में आएगा कि मुझसे बदतमीजी का करने का क्या अंजाम हो सकता है। मैडम क्या मारो मारो लगा के रखा है, और वैसे भी इसमें मेरी गलती क्या है? मेरी गाड़ी तो साइड में खड़ी ना, और आप फालतू में हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हो, और मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की है। और अगर आप लोग का इस तरह से हालत रही ना तो मैं गाँव वालों को बुलाऊंगा, फिर आप लोग के साथ बहुत बुरा होगा। और वैसे भी आपने वर्दी पहनी है तो सही इस्तेमाल करना सीखिए। साले 2 कौड़ी के गरीब फटीचर आदमी, तू कहीं का माफिया है, गुंडा है जो गांव वाले को बुलाएगा? बुला, मैं भी देखता हूँ किसको बुलाता है तू। देखिए साहब आप शायद हमको पहचान नहीं रहे, और वैसे भी गाँव वालों को बुला दिया ना तो आप लोग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग को वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। और आप मैडम आप इनका सपोर्ट करिए आपको समझाने के बजाय। साले तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा? साले जिस कानून की बात कर रहा है ना, साले वही कानून की किताब बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में दे दूंगा। साले देखिए साहब मैं गरीब हूँ, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, और वैसे भी जो चीज़ आपको समझ रहे हैं ना वो मैं हूँ नहीं। अच्छा तू बहुत बड़ा विधायक है यहाँ का? बेबी मुझे लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगा। सही कह रहे हो, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे ना अपने स्टाइल में जरा समझाइए तो। शायद तू भूल गया है मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। और साले तू मुझसे जवान लड़ा रहा है। साले तेरा दिमाग खराब हो गया साले। हाँ? ये आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप शांत हो जाइए ठीक है ना। और वर्दी है तो आप कोई भी दोस्त दिखाएंगे क्या आप किसी को? अबे तू मुझे सिखाएगा, मैं इस वर्दी का क्या करूँ? साले तेरी अकड़ नहीं जा रही है, इतना पिटा है, इतनी मार खाया है, फिर भी देख ऐठन कैसे दिखा रहे हैं। अच्छा एक बात बता, मेरी बेबी साइड में गाड़ी लगाई थी तो क्या हो गया इसमें? अब तू साला बीचों बीच गाड़ी लगाया है। आप गाड़ी बीचों बीच में नहीं है, आप बीच में लेकर आए अपनी कार को। हाँ तो क्या हुआ बे, वो इंस्पेक्टर की बीवी है, वो कहीं भी लगा सकती है। साले गलती तेरी है, आज के बाद कभी दिख गया ना साले तेरे हड्डी पसली एक कर दूंगा। लगा सकती क्या मतलब है? जगह मिली, जनता ने रोड दी रखी, इतनी जगह दी रखी, वहाँ लगाइए गाड़ी। आपको जरूरी जहाँ मैं गाड़ी खड़ी की वहीं खड़ी करेंगे? अबे चुप, मेरे पति के सामने ना जबान चलाने की जरूरत नहीं, इतनी देर से वो तुझे समझा रहे। एक तो इंस्पेक्टर साहब पे थोड़ी इज्जत कर ले वर्दी की। देखिए मैडम आप तो चुप ही रहिए, ये तो वैसे भी देख ही रहा हूँ क्या हालत है इनकी। बेबी लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगा। सही कह रहे हो बेबी, इसकी तो ऐसी नहीं तैसी कर दो आप। तेरी तेरी कब से सारे तेरी बकवास किए जा रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ला दो अरे तेरी खड़िया खड़ी कर दूंगा साले, जुबान पे जुबान लड़ाया जा रहा है साले। चल भाग यहाँ से भाग। भाग। अरे जा ना। मत जाना साले, भाग। आया बड़ा ढीठ कहीं का, हमसे जबान चलाएगा। अरे बेबी तुम नहीं समझ रही हो, साले गांव के टीचर गवार लोग हैं, कच्ची पी के साले चले जाते हैं, लोगों को क्या पता हम लोग के बारे में। सही कह रहे हो बेबी, ये गांव के लोगों से ना हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते मैं तो कहता ये ना, साले गवार होते ही ऐसे 2 हैं। कौड़ी के लोगों के ना मुंह मत लगा करो तुम, फालतू वाला बेइज्जती अपनी होती है। कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारो तो साला अपने ऊपर ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब चलिए ना, इसने ऑलरेडी मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। अरे ठीक है आओ चलो, चलो। कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। हाँ। साला पागल कहीं का, गांव का फटीचर। भगवान करे ना ये फटीचर भी मुझे कभी ना मिले, और अगर मिल गया तो इसकी खटिया खड़ी कर दूंगी मैं। चलिए आइए आइए मैडम बैठिए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं है मैडम? नहीं नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन हाँ जब हम आ रहे थे ना तो एक साला गांव का देसी फटीचर आदमी हम लोगों से बदतमीजी कर रहा था। अरे उसको 2 पैसे की अकल नहीं थी, देख रहा था एक इंस्पेक्टर की वाइफ वहाँ खड़ी है, फिर भी सिर्फ बदतमीजी कर रहा था। तो वो तो अच्छा हुआ मेरा दिमाग सही था, वरना उसको थाने ले जाके इतना मार मारता ना उसका अकल ठिकाने आ जाता। लेकिन बेबी अब एक बात बताइए ना, गांव के लोगों से हम रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं, वो साले होते ही फटीचर है, उनको बचपन से यही सब सिखाया जाता है। अरे जहाँ शहर के लोग देखते हैं आ जाते हैं बदतमीजी करने। खैर ये सब छोड़िए मैडम, ये तो गांव है, यहाँ ये सब होता रहता है। ये बताइए आपके पिताजी नहीं आए? वो एक्चुअली पापा की ना थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए पापा नहीं आए। और वैसे भी जमीन हमें लेनी है, हमें वहाँ पे काम स्टार्ट करना है, तो हमने सोचा हम ही विजिट कर लेते हैं। हाँ वैसे भी बोले थे कि वहाँ पे रोशन जी मिलेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह भी दिखा देंगे और पैसे की भी बात हो जाएगी। हाँ पापा ने हमें समझा के भेजा था कि वहाँ पे रोशन जी मिलेंगे, आप अच्छे से विजिट करा देंगे। तो आप बताइए कब चलना है? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आ गए इतना ही बहुत है। एक काम करिए, मैं रामू से कह के आप लोगों के लिए रूम अरेंज कराता हूँ, कल सुबह चल के आपको प्लॉट दिखा देता हूँ। अरे नहीं नहीं रोशन जी,
आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो क्या है ना, जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना तो हमने अपने होटल की ना एडवांस में बुकिंग करवा ली थी। हाँ, जब लोग निकले थे तभी सारा इंतजाम कर लिया था, बस हम लोग को बस साइड देखना था। अरे नहीं मैडम जी, अगर आप लोग होटल पर रुकेंगे तो हमको ये कैसा लगेगा? अरे नहीं, आपने पूछ दिया, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। अरे आप हमारे घर पे रुकिए, हम रामूस कह के रूम अरेंज कराते नहीं हैं। रोशन जी, ठीक है, हम लोग का होटल का पैसा बेकार हाँ जाएगा। आपने बोला हमें बहुत अच्छा लगा, पर तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम चलते हैं, हम कल मॉर्निंग में आते हैं। क्यों? ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है रोशन जी, नमस्ते। ठीक है, आने के पहले एक बार कॉल कर लेना। जी जी जी। बेबी, यही वो प्लॉट है ना? हाँ बेबी, ये यही प्लॉट है जो हम लोग खरीदने वाले हैं। ये ज़मीन तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है ना? लेकिन बेबी एक दिक्कत है, ये ना ज़मीन किसानों की है, और पता है किसान पता नहीं हम लोग को लेने देंगे नहीं। क्यों नहीं लेने देंगे? बात वैसे ये है ना बेबी, बाबू कि इसमें हम लोग बियर की फैक्ट्री डालेंगे, क्या पता फला किसान कुछ लफड़ा करने लगे सब। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे एक बात बताइए, ये लैंड है तो काफ़ी बड़ी, जो हम फैक्ट्री इसमें सोच रहे हैं ना वो इस एरिया पे ना इतनी बढ़िया चलेगी, और आसपास देखना लोकेशन कितनी ज़्यादा प्यारी है। ये बात तो है, अगर यहाँ पे हम लोग की बियर की फैक्ट्री लग गई ना, कसम से हम लोग एकदम माला माल हो जाएंगे। सही कह रहे बेबी, कितनी मस्त मतलब जगह है। लेकिन बस यही है कि किसान लोग कोई लफड़ा उफड़ा ना करे, क्या बोले कि पता नहीं बियर की फैक्ट्री लग रही है, यहाँ नुकसान हो। कोई लफड़ा नहीं करेंगे, जहाँ आप एक गड्डी फेंकोगे ना ज़्यादा। ये बात तो है बेबी, वहाँ क्या हो रहा है? अभी मुझे लग रहा है साले गांव वाले झगड़ा कर रहे हैं, साले गली फटीचर। एक काम करो, तुम रुको, मैं आता हूँ। अरे रुके ना, मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगी? अब 2 मिनट रुको, सालों को पीट के आता हूँ अभी। अरे यार, इनके बिना नखरे नहीं बनते हैं। बताओ, वहाँ पे मुझे छोड़कर चले गए। ये गांव वाले भी ना, खैर वो सब छोड़ो, लैंड कितनी ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे बियर की फैक्ट्री खुल जाएगी ना तो इतना प्रॉफिट होगा, इतनी मज़ा आ जाएगी। कसम से इतना प्यारी जगह चुनी है ना मेरे हस्बैंड ने, बहुत प्यारी जगह है। अरे मैडम, आप इस सुनसान जगह पे क्या कर रही हो अकेले? साले फटीचर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे मैडम, मैं यहाँ कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तो बस जा रहा था यहाँ से। देखा आप इतने जंगल में अकेले खड़े हैं तो इसलिए मैं चला आया। मैं अकेले नहीं हूँ, समझा? मेरे हस्बैंड है मेरे साथ। और तू फटीचर मुझसे दूर रहे, मुझे ना तू बिल्कुल पसंद नहीं, अपने आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मैडम, वो पुरानी बात थी, ठीक है, वो सब मैं भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। और वैसे भी ये खतरनाक जंगल है, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, अगर आप इस हालत में अकेले रहेंगे तो दिक्कत होगी। क्या खतरनाक जानवर साला गांव वाले। बेबी, तू फिर यहाँ आ गया? बेबी चल उधर चल। पहले एक बात बता साले, उस दिन तेरे को थप्पड़ में थप्पड़ मारा था, लगता तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। वही तो बेबी, आप खुद सोचिए ना, ये साला 2 कौड़ी का आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ना मुझे तंग कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था इतनी देर से। बेबी मुझे लगता है ना ये फिर फला थप्पड़ खा के जगह साले उस दिन तेरे को समझाया था, तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। साले एक तो 2 कौड़ी का ये गमछा डाल के फटा पुराना शर्ट पहन के चल देता है, सोचता है बहुत स्मार्ट लगेंगे साले। आप मेरे हुलिये पे मत चाहिए। और वैसे भी मैं तो यहाँ से गुजरा तो मैडम को देखा, मैंने अकेली खड़ी है तो मैं सोचा इनकी मदद कर दूं। नहीं तो मैंने बेबी, गलत क्या किया? ये झूठ देख बोल रहा है, बेटा। ये मुझे छेड़ने आया था, मुझे परेशान कर रहा था। छेड़ने आया था उस दिन भी तू साले परेशान किया था। साले तेरे जैसे ना थाने में मैं रोज देखता हूँ, साले कहीं चोरी करके आते हैं, कहीं मर्डर करके आते हैं। बेबी ऐसे नहीं मानेगा, इसको एक तमाचा लगाओ, इसने मुझे मेरे साथ बदतमीजी करी है। साले आज के बाद साले अगर तू दिख गया ना, साले तेरी अकल ठिकाने ला दूंगा। एक काम कर, चल भाग ले यहाँ पे। ये साहब भी मैं क्या? मैं मेरी क्या गलती? मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था, आप लोग फालतू में बहस कर रहे हैं। ये मैं भी क्या काम कर रहा है? बकरी है क्या साले? मैं बैठ, चल, कर रहा है? चल निकल। साला गरीब फटीचर होते हैं, इसे 2 मिनट नहीं लगता साले और मुंह उठा के दोबारा चले जाते हैं। चल भाग। दिखना नहीं, समझा? बदतमीजी मत कर देना आगे से मेरे साथ। ए साला बेबी, दारू वारू पीने गया होगा, मेरी इधर बात आ गया। सुनिए, आपको पता है ये साला जैसे ही देखा कि आप निकल गए, ये तुरंत मेरे पास आ गया। हो सकता है कि कहीं पहले से ताक लगा के बैठा होगा। अरे नहीं बेबी, इसकी इतनी औकात कहाँ, साला 2 कौड़ी का आदमी लगता है। 2 तमाचे में उसकी हालत खराब हो गई। इतनी औकात नहीं कि तुमको कुछ परेशान करे। वैसे भी भविष्य में तुमको परेशान करेगा ना, लेकिन थाने ले जाके ना इतना मार दूंगा ना, उसका दिमाग खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है बेबी, अब एक काम करते हैं ना, हम चलते हैं। इसका मैं चेहरा देख लूं, जब तक मेरा दिमाग खराब हो जाता है। प्रॉपर्टी देखने आते साला पूरा मूड खराब हो कोई गया। नहीं, ठीक है, चलो बैठो। हद होती है, बताओ। जब आओ तब ये मनूस दिख जाता है। अगर आगे ये मुझे मनूस कभी दिखा ना तो सच में इसकी बैंड बजवा दूंगी मैं। चलिए बेबी, दिमाग खराब है मेरा। आइए मैडम, बैठिए। आपको कैसी लगी हमारी साइड? रोशन जी, साइड तो इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि हमें एक नजर में पसंद आ गई। क्यों? और नहीं तो क्या, साइड बिल्कुल अच्छी है। और जल्दी से आप जमीन के पेपर रेडी करवा दीजिए, फटाक से हम लोग खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, एक देसी गवार है आप ही के गांव का, हम लोग जब भी वहाँ पे जाते हैं वो बार बार हम लोगों से मिल जाता है और मेरी बेबी के साथ बदतमीजी कर रहा है। हाँ। आपको तो पता ही है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो मेरी इज्जत नहीं वो कर रहा है।
हाँ रोशन जी, वही तो पॉइंट है कि साला एक देसी गवार इतनी ज्यादा बदतमीजी करता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उसे पता कैसे चल जाता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। सर उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं कौन है जो गांव में इतना आपको लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए रोशन जी, अभी तो ठीक है, पता चला हम लोग प्रॉपर्टी खरीद लें, बाद में आए को लफड़ा करे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे सर आप लोग परेशान मत होइए, उसके बाद कोई भी लफड़ा नहीं होगा और मैं उसे देख लूंगा। आपने उसको मेरा नाम बताया था? अरे रोशन जी क्या मैं नाम इंस्पेक्टर हूँ, मेरी इज्जत नहीं कर रहा तो फिर आपका नाम बताने पे क्या ही अच्छा समझेगा वो? ये बताइए, आगे से अगर वो परेशान करेगा ना तो मैं उसे आपका नाम बता दूंगी, आप डील बिल्कुल, करिएगा आप उसको। मेरा नाम बता देना उसको। देखिए अगर अब की बार मेरा अगर बदतमीजी किया तो इस गांव में या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। ठीक है। अरे सर आप परेशान मत होइए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी रोशन जी एक बात बताइए कि जमीन पे कोई लफड़ा वगैरह तो नहीं है ना, पता चला हम पैसा इन्वेस्ट करने में फंस जाए? नहीं मैम साहब, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। आप देखिए ये रोशन जी, बात ऐसी है ना कि मैं शकल से शरीफ दिखता हूँ, जी। मैं शरीफ हूँ नहीं, वरना आप समझ जाइए, आप तो काफी समझदार हैं। अरे सर मैं समझता हूँ। जमीन में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये जमीन किसी और के नाम पे ट्रांसफर और आप जबरदस्ती बेच रहे हैं। आप फिर बिल्कुल जानिएगा- परेशान मत होइए सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हमारे सर एरिया में हर जगह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और सर तो ऐसे हैं ना कि इनके बाहर भी बिजनेस चलते हैं हर जगह। आपने पेपर्स रेडी करवा दिए हमारे बिल्कुल जमीन मैम, के? मैंने पेपर रेडी करवा दिए, खाली सर की साइन करवानी अच्छा है। आप एक बार हमारी सर से भी मीटिंग करवा देते, क्योंकि बात ऐसी है ना हाँ। कि जिनकी जमीन है उनसे मिलना भी तो बहुत एक काम जरूरी करिए ना, है। सर को यहीं बुला लीजिए आप। अरे सर मेरे इतने फ्री नहीं रहते हैं, वो अक्सर कामों में बिजी रहते हैं, बाहर आउटसाइड रहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, उनको कॉल करके पूछ लेता हाँ, आप हूँ। पूछ अगर लीजिए। वो ऑफिस में है तो आप लोगों से ठीक है, मिलवा कॉल दे रहा करके हूँ। आप तो पूछ लीजिएगा, लेकिन एक बात है रोशन जी, जी वो जो देसी गवार है ना, आप उसका जरूर कुछ करिएगा, वरना हम थाने ले जाके ना अपने तरीके से अच्छे समझा दूंगा। हाँ, एक बार-बार काम बदतमीजी करिएगा, हम बर्दाश्त नहीं कर अरे सकते। सर सुनिएगा, आप एक काम करिएगा, अगर वो दोबारा दिखे तो आप मेरी बात करा देना उसको। अरे ये सही बोला आपने। अब आप अपने सर से पूछे ना, आप वो कब फ्री, हमसे अभी मिलने यहाँ पे आके। ठीक है मैम, मैं 1 मिनट। हाँ हेलो सर, आप ऑफिस में हैं? ठीक है, मैं 5 मिनट में क्लाइंट आए थे तो वो आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे, तो मैं उनको ऑफिस ले आऊँ? अरे सर देख लीजिए ना, बस 5 मिनट का टाइम दीजिए उनको। ठीक है सर ने बोला है बस उनके लिए 5 मिनट हैं, आप जल्दी से चल के उनसे मिल अरे लीजिए। रोशन जी हमें जाना पड़ेगा, अब जमीन भी हम खरीद रहे हो, मिलने भी हम जाए। देखिए वो क्या है ना कि आपके जो सर है ना, जी बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, तो ये भी मैडम कम थोड़ी है, पूरे एरिया की ना सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं ये भी। वो मैं सर समझ रहा हूँ, पर सर इतनी जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं। देख लीजिए सर, अब जमीन हमें लेनी है। वैसे आते तो मेरे पापा यहाँ पे, पर हमने उन्हें फोटो भेज दी है, तो आप हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे। अरे मैम आप परेशान मत होइए, थोड़ी ही दूर में ऑफिस है, मैं आपको कार से लेके चल रहा हूँ, आप चलिए वहाँ पे। चलिए दिक्कत रवि नहीं जी। होनी चाहिए, बस चल रहे हैं। अब ठीक है। मिलना तो है ही, चलते हैं हम। ठीक है सर, आइए। अपना फोन ले लीजिए। जी हाँ सर, बस आप ही काम कर रहा हूँ। काम हो गया? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अबे फटीचर, तू यहाँ पे क्या करे? अरे मेम साहब, आप कैसे बात कर रही हैं सर से? अबे सर। बात क्या करें, साले फटीचर गांव का देसी गवार। चल बे उठ यहाँ पे। सर है ये हमारे ऑफिस के। व्हाट डू यू मीन में सर है? ये सर नहीं है। चुप करो तुम दोनों, दिमाग नाम की चीज नहीं है, यहाँ बहस कर रहे हो। पता भी है तुम किसके ऑफिस में आए हो? किसके नेम प्लेट पे तो नाम इसी का लिखा है। ये तुम्हारा अरे तुम्हारा रोशन। ऑफिस है? तुमको मैंने बताया था ना कुछ गंवार और लीचड़ लोगों के बारे में। जी सर, यही है क्या ये? यही दोनों है। अरे बात यह है कि मैं अपनी जमीन देखने गया था, तो मैडम जी खड़ी थी और ये सर खड़े थे, तो मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी, साइड में लगाया था मैंने, तो ये आके हॉर्न मारने लगे, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। मैंने इनको बोला कि मैं यहाँ का मतलब जमीन देखने आया हूँ, फलानी। मैं जो कुछ भी छोटा मोटी चीज़ बोली, ये मुझे गंवार वंवार देसी गंवार समझ कर उल्टे सीधा बोलने लगे थे। आपको पता भी है ये कौन है? नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग गरीबों की इज्जत करना पता ही नहीं होगा, क्योंकि सर वहाँ गए। इधर आओ तुम, और तुम इधर चलो जरा। हमने बताया था तुमको, तो क्या ना कोई गलत फहमी होगी। क्या है ना कि तुम ऐसे गांव में गरीब फटीचर की जरूरत है, तो हमें लगा कोई गांव का होगा देसी गवार आदमी। हाँ सर, हमसे ना गलती हो गई। एक्चुअली आपको पहचान नहीं पाए, और अगर पता होता कि आप इतने बड़े जमींदार हैं, वो सारी लैंड्स वगैरह आपकी हैं, आपकी इतनी सारी ज़मीनें हैं ना, तो मैं पक्का आपसे कभी बदतमीजी नहीं करती। लेकिन अच्छा हुआ मैंने कुछ बोला नहीं। अगर मैं बोल देता कि मैं ये हूँ वो हूँ, बड़ा जमींदार हूँ, तो क्या मेरी इज्जत करते? अच्छे से करते। लेकिन मैंने कहा देखूं कि गरीबों की कितनी इज्जत करते हैं। अरे नहीं सर, हम गरीबों की बहुत इज्जत करते हैं। अरे गरीबों को मैं खुद अपने हाथ से खाना देती हूँ जाके, पर पता नहीं क्या हो गया, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच अरे में। मैडम आप तो चुपे रहिए, जो कुछ भी था मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और वैसे भी आप जब खड़ी थी वहाँ सुनसान जगह पे, मैं तो आपकी मदद करने के आया था, लेकिन आपने क्या बोला? लीचड़ क्या है, देसी गंवार फलाना देखो, तो उसके बाद ये आए।
ये इन्होंने आके मेरी इतनी बुरी बेइज्जती की, धक्के मार के भगाया और मुझे मारा भी। सबसे बड़ी चीज ये है। अब कोई भी होगा, अगर अकेली महिला खड़ी होगी और उसका हस्बैंड वहाँ पे नहीं होगा तो कोई भी डर जाएगा। वैसे मैं भी डर गई थी। देखिए ना सर, वो सब पुरानी बातें, उनको हटाइए ना, हम काम की बात करते हैं। आप ना पेपर्स इसने रोशन ने रेडी करवा दिए थे, आप देख लीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, फिर हम लोग हाँ। काम आगे बढ़ जाए। जी साइन कर दूं? अच्छा, तुम यहाँ साइन करवाने आए हो, ठीक है। मुझे कुछ सूत्रों के मुताबिक कुछ पता चला है कि तुम वहाँ पे बियर की फैक्ट्री खोलने वाले हो। अरे नहीं सर, किसने बता दिया? ये आपको किसने बता दिया? मैं बताती हूँ हम लोग वहाँ पे क्या करें। एक्चुअली हम वहाँ पे कपड़ों की फैक्ट्री खोल रहे हैं। हम लोगों ने ये दिमाग लगाया कि जितने भी गरीब वहाँ पे रहते हैं ना, मजदूर रहते हैं, उन्हें हम अपनी कपड़ों की फैक्ट्री में काम दे देंगे ताकि उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। रोजगार मिल जाएगा? अरे जी। जीते जी रोड पे आ जाएंगे वो सब, नशे के आदी हो जाएंगे। और तुम जिस कपड़े की बात कर रही हो ना, वहाँ तुम फैक्ट्री खोलोगे बियर की, और ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मैं इतना मतलब पागल इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना अपने दिमाग की बदौलत पहुँचा हूँ। मैं तो कहता हूँ कुछ ले दे के मैटर और पैसे चाहिए तो बताओ। फालतू बातें कर रहा है, मुझे घूस देगा तू? पता भी मैं कौन हूँ? मैं 2 मिनट में तेरी अभी सब बाट लगा दूंगा। सर सब देखिए ना, मेरी बात सुनिए, आप पैसे मत लीजिए, पर आप ये करिए ना, आप वो जमीन हमारे नाम करवा दीजिए, आप प्रॉफिट रख लीजिएगा, आप कपड़े की फैक्ट्री से कुछ प्रॉफिट रख लीजिएगा। 10% का शेयर भी दे देंगे इनको। हाँ सर, आप ले लीजिएगा, है ना। 10% का शेयर? 1 मिनट रुको जरा, अब पापा से मेरी अच्छी जान पहचान है, उनसे बात कर। अरे सर पापा को कॉल करें, हमें जमीन लेनी है। सर पापा। हाँ त्रिपाठी जी, अरे आपकी बेटी आई थी मेरे पास। हाँ, जो ज़मीन की बात की थी उस पर ये लोग क्या खोलना चाहते हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम है, मतलब इन्होंने आपको भी नहीं बताया। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये यहाँ बियर की फैक्ट्री खोलने वाले हैं, जो कि मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। हाँ ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, आप चिंता मत करिए। सर पापा को बताने की क्या जरूरत थी? पापा को बताने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे तो ठीक था, लेकिन अपने घर पे अपने पापा को बेवकूफ़ बना रही हो। मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। अगर बियर की फैक्ट्री खुल गई तो आप खुद सोचिए ना कितना प्रॉफिट होगा, आप माला माल हो जाएंगे। मुझे प्रॉफिट नहीं देखना है, मुझे अपने गांव वालों की सेवा करनी है और उनका शरीर देखना है कि हाँ, वो हेल्थ देखनी है कि हाँ कि गलत रास्ते पर ना जाए। लेकिन तुम लोग उन्हें गलत रास्ते में भेजने के चक्कर में लगे हुए हो। उन्हें भी तो रोजगार मिलेगा। सोचिए बियर की फैक्ट्री से कितना मुनाफा होगा। बस सारे करो। गांव वाले ना मजे से रहेंगे, अय्याशी करेंगे, ताजमहल बनवा लेंगे अपना, और आप भी बनवा लेंगे। ताजमहल बनवाना है? क्यों पुराना बदले के चक्कर में पड़े? वैसे भी हम उमामी कीमत आपको दे रहे हैं, बाकी आपको एक सिग्नेचर करने में क्या ही जाता हाँ, है। सर। गाँव वाले की रही बात, आने में ले जाके मैं समझा दूंगा गाँव वाले को। सर समझ प्लीज सकता हूँ। प्लीज साइन कर दीजिए सर, बहुत। खैर ये साइन तो भूल जाओ, ये साइन तो मैं नहीं कर सकता, और वैसे भी अपना गांव बर्बाद होते हुए नहीं दे सर आप सकता। डबल पैसा ले, आप थोड़ा ज्यादा पैसा ले डबल लीजिएगा। पैसा? उनका पेट की हालत देखकर ही मुझे पता चला कि डबल पैसे खाकर कितना क्या हो गया। डबल पैसे ले लीजिएगा सर, बहुत प्रॉफिट होगा, बस साइन ही तो करना सर। हमें जमीन बहुत पसंद आ गई है। डबल पैसे? मुझे इन लालचों में मत ही डालो तो ठीक है। एक काम करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनिए सर, प्लीज साइन कर दीजिए ना, हमें वो जमीन बहुत पसंद आ गई है। हमने अपने काम स्टार्ट करने के लिए पूरा प्लान बना लिया सर। ऐसा बच्चा आपसे सर, मैं माफी मांगती हूँ, पर्सनल दुश्मनी निकाल दीजिए सर, आई एम रियली सॉरी। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से निकल जाओ बाहर, और मुझे बहस करने की आदत नहीं है। सराफा से तुम लोग यहाँ दफा हो जाओ, वरना मैं भी धक्के मार के तुम्हें निकलवाऊंगा। रवि जी चलिए। गेट आउट। रोशन जी सर। तुम किसी को भी लेकर आते हो ऐसे लेके चले आते हो? अरे देखा करो कौन कैसा है कैसा नहीं है। अरे ये लोग बियर की फैक्ट्री खोलने वाले थे, अगर मुझे ये बात पता नहीं होती ना तो कैसे क्या हो जाता। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये लोग बियर की फैक्ट्री खोलेंगे। मुझसे बोल रहे थे कि कपड़े की फैक्ट्री खोलेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि इनको प्रॉपर्टी दिला देते हैं। अरे और कोई- मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी बेइज्जती की है, वरना मैं इनको कभी प्रॉपर्टी देने का भी नहीं सोचता। अरे कोई बात नहीं, वो बच्चा समझ के छोड़ देता है। बट कोई नहीं, अपना ध्यान रखना और आगे से देख के काम करना। ठीक है सर। ठीक है, तुम थैंक यू सर। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और वैसे भी अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।